जब एक राइटर ठंडे राजा और गर्म रानी की कहानी बनाता होगा, कुछ लिखता होगा और कुछ मिटाता होगा, और कई बार राइटर के मन में ये ख्याल भी आता होगा कि आखिर बूढ़े राजा को एक जवान और कमसिन हसीना क्यों मिल जाती है जब राजा की जवानी ढल जाती है। इसलिए राजा अपनी रानी के साथ कुछ नहीं कर पाता होगा और मजे के बीच में ही राजा की बंदूक से कारतूस निकल जाता होगा, जिससे रानी तड़पती हुई रह जाती होगी और राजा के पास न आने की कसम खाती होगी। पर वो एक राजा है, वो उससे कैसे बच पाएगी। रानी की जवानी बूढ़े राजा के साथ ऐसे ही ढल जाएगी। पर दोस्तों तुम फिक्र मत करो, हमारे राइटर ने इस फिल्म की ऐसी कहानी बनाई है रानी की आखिरकार इसमें बहुत ही मौज आई है। दोस्तों कहानी एक बेड से शुरू होती है जहाँ पर 70 साल का बूढ़ा राजा ठंड सिंह अपनी 22 साल की रानी टॉक्सिक के बिस्तर को गर्म करने की कोशिश करता है, पर बीच में ही राजा की बंदूक से गोली छूट जाती है और राजा अपने नाम की तरह ही ठंडा पड़ जाता है। इस पर रानी टॉक्सिक राजा पर भड़क जाती है और राजा से कहती है कि तुमसे अच्छा मैं किसी गधे या घोड़े से शादी कर लेती तो वो भी अच्छा रहता, वो मेरे साथ कुछ तो करता, इस तरह तड़पता हुआ मुझे बीच में नहीं छोड़ता। राजा कहता है कि मेरी जान तुम फिक्र मत करो, अगली बार मैं ऐसे करूंगा कि तुम्हें रोना पड़ेगा। रानी कहती है कि ऐसा तब होगा जब सूरज उल्टा निकलेगा। राजा और रानी की ये कहानी महल में सबको पता है कि राजा अपनी रानी के साथ कभी कुछ नहीं कर पाता है, जिसके लिए रानी हर वक्त बेचैन और बेताब रहती है, जिसकी वजह से कई बार रानी टॉक्सिक को अपने हाथ से ही काम चलाना पड़ता है। महल का सेनापति खटमल, जिसकी रानी टॉक्सिक की जवानी पर नजर है, वो उसके साथ मजा करने के हर रोज सपने देखता है, जिसकी खबर रानी टॉक्सिक को भी है। पर सेनापति खटमल को ये डर है कि अगर राजा को उसके बारे में कुछ पता चल गया तो राजा सरेआम उसकी गर्दन कटवा देगा। इसलिए सेनापति खटमल अपना मन मार कर रह जाता है। एक रोज जादूगर लंबा नाम का आदमी आकर राजा से अपने पैसे मांगता है जो उसने राजा को सालों पहले दिए थे। राजा जादूगर के पैसे को लेकर बेईमान हो जाता है। वो जादूगर से कहता है कि मेरे पास तुम्हारा कोई पैसा नहीं है, अगर है भी तो वो मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगा, और जादूगर लंबा की बेइज्जती कर उसे महल से भगा देता है। जादूगर लंबा राजा की इस बात से गुस्सा हो जाता है, वो राजा से अपने अपमान का बदला लेना चाहता है। इसलिए एक रोज जादूगर लंबा राजा की रानी टॉक्सिक को महल से उठा लेता है और रानी टॉक्सिक जादूगर का शैतानी रूप देखकर बेहोश हो जाती है। जब रानी टॉक्सिक की आंख खुलती है तो वो खुद को एक कमरे में पाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर भाग नहीं पाती। जादूगर लंबा आकर रानी टॉक्सिक से कहता है कि तुम्हारे पति राजा पर मेरे कई सालों का कर्जा है जो उसने मुझे नहीं दिया, पर कोई बात नहीं, उस कर्जे को हर रोज तुम उतारोगी। और फिर जादूगर लंबा रानी टॉक्सिक के साथ जबरदस्ती करने लगता है और उसे अपनी बड़ी सी चिप थमा देता है। चिप के मिलते ही रानी टॉक्सिक अपने मजे पर आ जाती है, जो उसे चाहिए था वो उसे मिल जाता है। वो अपने सारे दर्दों गमों को भूल जाती है और जादूगर लंबा की मजबूत चिप होने की वजह से वो उससे मोहब्बत करने लगती है। उधर राजा अपनी रानी के लिए परेशान हो रहा था। उसके मन में बार बार ये ख्याल आ रहे थे कि पता नहीं जादूगर लंबा उसकी रानी के साथ क्या कर रहा होगा या अब उसकी रानी किस हाल में होगी। पर राजा को अब ये क्या पता था कि रानी अब पहले से भी कहीं ज्यादा खुश थी, वो अपने मजे पर थी, उसे जो चाहिए था वो उसे उससे भी कहीं ज्यादा मिल रहा था। कई हफ्तों तक रानी टॉक्सिक की मशीन का मजा लेने के बाद जादूगर लंबा राजा के पास जाकर कहता है कि अगर तुम्हें अपनी रानी टॉक्सिक चाहिए तो तुम्हें मेरा पैसा वापस देना होगा। राजा कहता है कि इस वक्त उसके पास कोई पैसा नहीं है, वो कुछ वक्त में तुम्हारे पैसे का इंतजाम कर देगा। जादूगर लंबा कहता है कि जिस वक्त तुम्हारे पास पैसा हो जाएगा उस दिन ही मैं तुम्हें तुम्हारी रानी लौटा दूंगा। ये बातें यहीं पर बैठा सेनापति खटमल सुन रहा था, जो खुद भी एक जादूगर होता है। वो गायब होकर जादूगर लंबा का पीछा करता है। जादूगर लंबा अपने घर पहुंचते ही रानी टॉक्सिक को अपनी बड़ी सी चिप थमा देता है और रानी टॉक्सिक को सातवां आसमान की सैर करवाता है। इस बार सेनापति खटमल दोनों का ये सीन पर्दे में से झांक कर देखता है कि रानी किस तरह से एक ही झटके में राजा को छोड़कर किसी गैर की हो गई। कुछ देर तक मजा करने के बाद जादूगर लंबा कहीं चला जाता है और रानी टॉक्सिक सो जाती है। सेनापति खटमल रानी टॉक्सिक को जगाता हुआ कहता है कि मैंने वो सब देख लिया है जो तुम जादूगर लंबा के साथ करती हो। रानी टॉक्सिक कहती है कि वो जादूगर लंबा को अपना पति मान चुकी है और एक पति अपनी पत्नी के साथ कुछ भी कर सकता है। सेनापति खटमल कहता है कि जैसा तुम जादूगर लंबा के बारे में सोचती हो वैसा वो तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं सोचता, उसे तुम में इतनी कोई दिलचस्पी नहीं है जितनी उसे अपने पैसे में है और वो राजा से पैसे मिलते ही तुम्हें छोड़ देगा। सेनापति खटमल आगे कहता है कि अगर सच
कहूँ तो मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ। मैंने जब से तुम्हें देखा था मैं तुम्हारा हो चुका था, तुम्हारी यादों में खो चुका था, पर राजा के डर से मैंने कभी अपनी बात आगे नहीं बढ़ाई। अब रानी टॉक्सिक सेनापति खटमल की बातों में भी आ जाती है। वो उसकी बड़ी सी चिप लेने को भी तैयार हो जाती है। इस तरह से राजा से जुदा होने के बाद रानी दो अलग अलग लोगों की चिप ले लेती है। उधर राजा को बार बार अपनी रानी के किसी और की चिप लेने के ख्वाब आ रहे थे, जिसके लिए राजा बड़ा ही परेशान हो रहा था। मजाक करने के बाद सेनापति खटमल रानी टॉक्सिक से कहता है कि अब की बार जैसे जादूगर लंबा राजा के पास अपने पैसे मांगने जाएगा तो उसके बाद मैं उसका काम तमाम कर दूंगा। अगले दिन जादूगर लंबा राजा के पास अपने पैसे मांगने जाता है तो राजा उससे कहता है कि पहले उसे उसकी रानी चाहिए, उसके बाद वो उसे पैसे देगा। इस पर जादूगर लंबा गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। रास्ते में सेनापति खटमल जादूगर लंबा को घेर कर उससे फाइट करता है, जिसमें सेनापति खटमल जादूगर लंबा की गांड फाड़ देता है। जादूगर लंबा सेनापति खटमल से अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद सेनापति खटमल राजा के पास जाकर कहता है कि जितना खतरनाक हम जादूगर लंबा को सोच रहे थे उतना वो है नहीं। अभी कुछ देर पहले मैं जादूगर लंबा को चटनी चटा के आ रहा हूँ, आप मुझे कुछ सिपाही दे दीजिए, कुछ ही वक्त में जादूगर लंबा को आपके हवाले कर दूंगा। राजा सेनापति खटमल की इन बातों से बड़ा ही खुश होता है। सेनापति खटमल और राजा अपने कुछ सिपाहियों को लेकर जब महल से बाहर निकलते हैं तो वो देखते हैं कि रानी टॉक्सिक महल में आ चुकी है। जादूगर लंबा ने राजा के डर से उसे छोड़ दिया था, पर राजा अपनी रानी को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता, क्योंकि राजा ने अपने सपने में कई बार रानी टॉक्सिक को अपनी मर्जी से जादूगर लंबा की बड़ी सी चिप लेते हुए देखा था। रानी टॉक्सिक गिड़गिड़ाती हुई राजा से कहती है कि हुजूर, मरते दम तक मैं आपकी हूँ और आपकी रहूंगी, और जादूगर लंबा ने मुझे छुआ तक नहीं है, मुझ पर यकीन करो। पर राजा अपनी रानी की किसी भी बात पर यकीन नहीं करता और उसे कैद खाने में डलवा देता है। राजा के अपने कमरे में पहुंचते ही तबीयत खराब हो जाती है। कई हफ्तों तक इलाज चलने के बाद भी राजा की तबीयत में कोई सुधार नहीं आता। एक दिन राजा सेनापति खटमल को अपने पास बुलाकर कहता है कि जिस दिन तुमने जादूगर लंबा को मार दिया उस दिन के बाद ही तुम यहाँ के राजा बन जाओगे। और इतना कहकर राजा अपना दम तोड़ देता है। अब सेनापति खटमल अपनी पूरी सेना को लेकर जादूगर लंबा की सेना पर आक्रमण कर देता है। युद्ध बहुत ही घमासान चलता है। युद्ध का आखिर में सेनापति खटमल जादूगर लंबा को मार देता है। युद्ध के बाद सेनापति खटमल एक राजा बन जाता है और वो रानी टॉक्सिक को अपनी रखेल बना लेता है, जिसके वो कभी सपने देखता था। और यहीं पर आखिरी दोस्तों हमारी कहानी का अंत हो जाता है।